बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मलीर नदी की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। मलीर नदी में पानी का एक बहुत बड़ा रेला दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से मलीर नदी के अतराफ़ में तमाम कच्ची आबादियों को फौरी तौर पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और लिंक रोड को भी बंद कर दिया गया है। गडाफ टाउन, गबोल टाउन में भी बरसात का पानी दाखिल हो चुका है। कराची से हैदराबाद जाने वाली ट्रैफिक को भी आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया है और मोटरवे पुलिस का कहना है कि नेशनल हाईवे पर जो पानी का फ्लो है, जो बरसाती पानी जो पहाड़ों से नीचे गिर रहा है, उसका फ्लो बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से हम ट्रैफिक को नहीं छोड़ सकते। थदो डैम भी मुकम्मल तौर पर भर चुका है, जहां से पानी ओवरफ्लो हो चुका है और ओवरफ्लो होने वाले पानी की वजह से इसके गिरदोनवा की तमाम आबादियाँ जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। नाजरीन, इससे ज़्यादा हम आपको मज़ीद अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको देने जा रहे हैं। तो इस हवाले से अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, जहाँ हम आपको मलीर नदी की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, नाजरीन, मलीर नदी की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई नाजुक हो चुकी है और नकल मकानी का सिलसिला इंतहाई तेज़ हो चुका है और मलीर नदी में जो बहरिया टाउन से मुत्तसिल जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ होने वाली तेज़ बारिश की वजह से पानी का एक बहुत बड़ा फ्लो मलीर नदी में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से कई आबादियाँ भी ज़ेर आब आ चुकी हैं। तहम मलीर नदी के अतराफ़ में जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं, उन सबको फौरी तौर पर नकल मकानी की हिदायत कर दी गई हैं। इस वक्त हम मलीर नदी पे खड़े हैं। हम पुलिस की मदद के साथ लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और इस वक्त हमें गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। अगर गाड़ियां मिल जाएं तो हम यहाँ इलाके से लोगों को निकाला जाए। तो काफ़ी पानी ज़्यादा आ रहा है नदी के अंदर, तो गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ गाड़ियाँ भेजी जाएँ, लोगों को निकाला जाए। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस वक्त इलाका पुलिस जो है, SHO साहब मेरे साथ खड़े हैं और पुलिस वाले हमारे साथ मिल के और SHO की गाड़ी पे लोगों को निकाला जा रहा है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि इस वक्त गाड़ियाँ दी जाएँ ताकि लोगों को निकाला जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी से बचा जा सके। मेहरबानी। नकल मकानी शुरू भी हो चुकी है। रात के इस पहर नकल मकानी शुरू हो चुकी है और दूसरी जानिब पहाड़ों से जो पानी नीचे आ रहा है, पहाड़ी इलाकों से और अपना जुनूब की तरफ से जो पानी नीचे गिर रहा है, उसका फ्लो इतना तेज़ है कि मोटरवे पुलिस को मजबूरन नेशनल हाईवे को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा है। नाज़रीन, इस हवाले से आप जो वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इसके अलावा हम नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात ने इंतहाई अहम पेशन गोई की है और उनका कहना है कि एक और बारिशें बरसाने वाला इंतहाई स्ट्रॉन्ग सिस्टम कराची की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। कराची की तरफ बढ़ने वाला जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, उसको मज़ीद जो तक़वियत मिलेगी वो मिलेगी बहर अरब से, जो उसको तक़वियत मिलेगी। और महकमा मौसमियात का कहना है कि नया तेज़ बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 18 या 19 जुलाई तक चलेगा। नाज़रीन, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ईस्टर्न इंडिया पर मौजूद है, जो राजस्थान से पाकिस्तान में दाखिल होगा। मौजूदा बारिशों के सिस्टम का कुछ हिस्सा बहर अरब के केटी बंदर के मकाम पर मौजूद है और मौजूदा बारिशों का सिलसिला 3 या 4 दिन मज़ीद चल सकता है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि शहर कायद समेत सिंध भर में तेज़ बारिशें बरसाने वाला स्ट्रॉन्ग सिस्टम 14 जुलाई की शाम या रात कराची में दाखिल हो सकता है और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। नए सिस्टम से कराची में 60 से 80 मिलीमीटर बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। ताहम इस हवाले से अभी जब हमने महकमा मौसमियात से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल का इंतहाई बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है
और सिस्टम को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है, और एक तवक्को ये भी है कि शायद ये सिस्टम कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाए, जिसकी वजह से सूरत हाल बेहतर हो जाए, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि इसके इम्कानात कम हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम अगर आ जाता है इस वक्त जिस पोजीशन में है, तो ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम कराची में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का बहुत बड़ा सबब बन सकता है, जिसकी वजह से जो मकामी इदारे हैं यानी बल्दियाती इदारे हैं उनको और सिंध गवर्नमेंट को और अपना PDMA को सबको अलर्ट जारी किया गया है कि फौरी तौर पर हंगामी इंतजाम किए जाएं, क्योंकि ये सिस्टम इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि मलीर नदी में सुखन नाले और समोगोट नाले की जानिब से सैलाबी रेले की आमद के पेश नज़र रात के इस पहर अतराफ़ की आबादियों यार मोहम्मद गोट, अब्बास टाउन व दीगर के रिहायशी अफराद में बहुत बड़े पैमाने पर खौफ व हिरास फैल गया है, और लोग जो है वो तेज़ी से नकल मकानी करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी जानिब हम आपको अच्छी खबर ये देते चलें कि मानसून की बारिशों की वजह से हब डैम की सतह अब 11 फुट की सतह में 11 फुट का इजाफा हुआ है। हालिया बारिशों से कबल डैम में पानी की सतह 322 फुट थी, ताहम हालिया होने वाली बारिशों के बाद डैम की सतह 333.4 फुट हो गई है। हब डैम में पानी का जखीरा करने की गुंजाइश 339 फुट है। हब डैम भरने में तकरीबन 5.6 फुट पानी बाकी रह गया है, जिसकी ज़रूरत है। डैम में इजाफा शहर के लिए बहुत अच्छी खबर है, यानी शहर कायद के लिए, कराची के लिए बहुत अच्छी खबर है, और ये वाटर बोर्ड के हुकाम का कहना है। और दूसरी जानिब हब डैम से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पानी की फराहमी में मज़ीद बेहतरी आएगी। हब डैम से शहर को योमिया 100 MGD पानी फराहम किया जाता है। हब डैम भरने के बाद शहर को योमिया 100 MGD पानी के हिसाब से 3 साल तक फराहमी जारी रहेगी। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि सूरत हाल कहीं अच्छी है तो कहीं बुरी है, ताहम एक जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम तेज़ी से बढ़ रहा है उसका ख़तरा अपनी जगह पर है, ताहम थदो डैम के अलावा जो वहाँ मकामी छोटे छोटे डैम हैं और मलीर नदी में जो छोटे छोटे जो है वो जिनको छोटे डैम ही बोलते हैं, तो वो भी मुकम्मल तौर पे भर चुके हैं। और इस सूरत हाल में अगर ये पानी का तेज़ बहाव जो आ रहा है या जो तेज़ रेला आ रहा है, ये अगर इसी फ्लो से मलीर नदी में दाखिल होकर आगे गया, तो यकीनन मलीर नदी के पुश्ते या उसके जो किनारे हैं या बंद हैं उसके टूटने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अगर बंद टूटते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इलाके मुतासिर होंगे उनमें सादी टाउन से लेकर एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से लेकर सादी टाउन के बीच के जितने भी इलाके हैं, ये सख्त और बुरी तरह मुतासिर होंगे। और ये पानी जाके शाहराह फैसल पे लगेगा और शाहराह फैसल से होता हुआ अपना नाथा खान पुल के नीचे जो नदी का बहाव है उसमें जाके ये दाखिल हो सकता है। ताहम इस हवाले से वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि हम भी इस सूरत हाल को पे नज़र रखे हुए हैं। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम आ रहा है उसको कमज़ोर होने के लिए अवाम से इल्तिजा है कि दुआ करें, क्योंकि अगर 80 मिलीमीटर बारिश हुई तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। क्योंकि KMC हुकाम का कहना है कि इस वक्त जो हमारे नाले हैं जिनकी सफाई नहीं हुई, ताहम सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए की करप्शन हो चुकी है, ताहम वो नाले 50 मिलीमीटर तक का बोझ मुश्किल बर्दाश्त कर सकते हैं, जो अभी हमने हालिया बारिशों में जो 3 दिन चली उसमें देखा। अगर 80 मिलीमीटर बारिश होती है तो फिर ये ख़तरे की घंटी है और ये अर्बन फ्लडिंग का बहुत बड़ा एक ख़तरा है। और इसलिए आपसे इल्तिजा है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस जो नया सिस्टम आ रहा है इसको कमज़ोर कर दे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।